हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई। कैप्रिकॉर्न लगन एंड मून साइन, मकर लगन, मकर चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि एक ग्रह युद्ध जो आपके 8th हाउस में चल रहा है। 8th हाउस अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज लेके आता है, जो हिडन है, सीक्रेटिव है, जहां पर बहुत सारी चीजें डेप्थ में देखी जाती है और उस चीज को प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो 8th हाउस को कौन ही समझ पाया है। और 8th हाउस में जब एक ग्रह युद्ध हो रहा है और जो आपका 7th हाउस का मालिक वो भी 8th हाउस में जाके ग्रह युद्ध कर रहा है, तो आपकी आइडेंटिटी, आपकी जो कोई जॉब है, जहां पे वर्क प्लेस है, वहां पर एक क्वेश्चन मार्क आ सकता है। वहां पर चीजों को क्विट करना, इस तरह का सिनेरियोस को ट्रिगर करेंगे। कुछ मेजर अपॉर्चुनिटीज भी लोगों की लाइफ में आती हुई नजर आ रही हैं। एक जो ब्रेक चल रहा था अभी तक, कुछ चीजें ऑब्स्टिकल्स में आ रही थी, अब चीजें कहीं ना कहीं हिट करती हुई नजर आ रही है, यानी कि ताले की चाबी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा क्योस है, मैरिड लाइफ में थोड़ा ईगो हिट कर रहा है, किसी का कोई हेल्थ इश्यूज से हिट कर रहा है, कोई किसी तरह के अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू अपने एक दूसरे के रिश्ते को हिट कर रहे हैं, एक दूसरे की कॉन्फिडेंस है, एक दूसरे के ईगो को हिट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें चलती हुई नजर आ रही हैं। किसी कुछ चीजों की लाइफ में ऑलरेडी लाइफ ब्रेक हो चुकी है, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन, डिवोर्स तक पहुंच चुकी हैं चीजें, लेकिन वो रिथिंकिंग प्रोसेस दोबारा चल गया है। पुरानी बातें याद आना, पुरानी चीजें याद आना, पुराना मैसेज आ जाना या एक्स का वापस आ जाना, इस तरह के सिनेरियोज भी, चाहे वो सिंगल हो या मैरिड हो, कहीं ना कहीं उन चीजों की लाइफ में कुछ चीजें मुझे दिखाई दे रही है। और 8th हाउस में जब ग्रह युद्ध हो रहा है, 8th हाउस हमारे साधना का है, सीक्रेसी का है, तो कुछ ना कुछ सीक्रेट में साधना करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और ऊपर से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट समय आ गया है जब कालसर्प योग फाइनली ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कालसर्प योग का ब्रेक होना आपकी लाइफ में क्लैरिटी, हीलिंग लेके आएगा, एक लाइफ में आपकी अबेंडेंस, ग्रोथ लेके आएगा, एक सनराइज, ऐसा सनराइज जिससे कि आप आने वाला फ्यूचर एक क्लैरिटी के साथ देख पाए। थोड़ा समय भले से लगेगा, लेकिन अब आपकी लाइफ में जब आप बोलते हैं ना 7:30 खत्म हो गई है, अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अभी तक क्लैरिटी नहीं नजर आ रही है, दिस इज अ मोमेंट जब आपकी लाइफ में क्लैरिटी अब इनिशियल लेवल पे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अब यहां पे इंपल्सिव नहीं होना है। एवरी वीक मैं आपको कुछ बताता हूं, आप सोचोगे कि मैं नेगेटिव प्रोडिक्शन कर रहा हूं। वीक तो वीक के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, एनर्जीज चेंज होंगी तो मेरे शब्द चेंज होंगे। लेकिन मैं आपको मेक श्योर करना चाहता हूं ये कालसर्प योग का खत्म होना आपकी लाइफ में बहुत मेजर लेवल पे हीलिंग लेके आएगा। इनहेरिटेंस को लेके कुछ लोगों की लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, वहां पे भी क्लैरिटी आएगी। कुछ चीजें मेक और ब्रेक होती हुई नजर आएंगी, इन लॉस के रिगार्डिंग, या फिर हेल्थ चैलेंजेस किसी के चल रहे थे, वहां पे भी कुछ क्लैरिटी नजर आएगी। तो क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। लगन का स्वामी रेट्रोग्रेड होके आपसे किस चीज की डिमांड कर रहा है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट लव से। लव की बात करूंगा तो लव रोमांस के कारक, प्लेजर के कारक, ब्यूटी, रोमांस, रोमांटिसिज्म के कारक शुक्रदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि रोहिणी नक्षत्र से वो जा रहे हैं मृगशिरा नक्षत्र में। और जो मृगशिरा नक्षत्र है, वो मृगशिरा नक्षत्र के जो मालिक है वो है मंगल। मंगल केतु के साथ युद्ध में है, यानी कि वो अंगारक योग में है। तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होना, किसी तरह का एंजाइटी, स्ट्रेस, किसी तरह का प्रेशर हो सकता है। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में, उसका रिश्ता हो रहा है कहीं और, उनकी शादी कहीं और हो रही है, तो आपके अंदर प्रेशर है, वो डर है, फियर है, खोने का डर है। कुछ लोगों की लाइफ में लॉयल्टी नहीं है, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो डेप्थ नहीं है, तो वहां पे उस तरह का डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में इस तरह का कुछ ना कुछ सिनेरियो बन रहा है जिसकी वजह से चीजें ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, रियल है वही टिकेगा, जो फेक है वो फेड की तरफ फेड हो जाएगा। शैटन का थर्ड एस्पेक्ट, लगन का स्वामी का थर्ड एस्पेक्ट आपको रिविजिट कराएगा, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। हो सकता है आपका 5 साल का संबंध है, हो सकता है आपका रिलेशनशिप बहुत टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन यहां पर जो रियल है वही टिकेगा। जो फेक है वो कोई ना कोई बहाने देकर, कोई ना कोई सिनेरियो ऐसे ट्रिगर करके, कुछ ना कुछ प्रकृति कुछ सिनेरियो बनाएगी, कुछ वो इंसान आपकी लाइफ में बनाएगा या आप उनसे इंसान के साथ बनाएंगे। यहाँ पर रिश्ता वही रुकेगा जो मजबूत है, जो रियल है। जो फेक है वो फेड हो जाएगा। इस तरह के सिनेरियोज बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो सडन डिस्प्यूट,
सडन डिटैचमेंट, सडन सेपरेशन, सडन ब्रेकअप इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही है। और मृगशिरा नक्षत्र में जैसे शुक्र देव जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी के लिए अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं कुछ मेजर डिसीजंस पे बात होने वाली है इस वीक में, कुछ मेजर डिसीजंस लेते हुए नजर आओगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि अभी तक डिसीजन नहीं लिया है तो एक वीक और रुक जाइए, और हो सके तो मरकरी जब तक डायरेक्ट नहीं हो जाता है तो तब तक आप रुकिए, वेट कीजिए, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मरकरी का डायरेक्ट ना होना, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना मिसकम्युनिकेशन लेके आता है। तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से कोई अमेजिंग रिश्ता चला जाए, अमेजिंग इंसान आपके वाइल्ड लाइफ से चले जाए तो ट्रबल है। किसी तरह का डिस्प्यूट तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, किसी तरह का स्ट्रगल है, किसी तरह का क्योस है, किसी तरह का प्रेशर फील कर रहे हो आप, चाहे वो रिश्ते को बनाने का हो या रिश्ते को छोड़ने का हो, रिश्ते को बनाए रखना, या कोई कहीं जा रहा है फैमिली प्रेशर की वजह से कोई रिश्ते की बात करना चाहता है लेकिन आप अभी लाइफ में स्टेबल नहीं है तो दूसरा कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं है। वो सिनेरियो, कुछ ऐसे सिनेरियोज आपके लिए बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो रीथिंकिंग, रीप्रोसेस, रिवाइज करना कि आप कितने कमिटेड हो सकते हैं, आपका फ्यूचर कैसे शेप ले रहा है, उसके लिए कुछ थिंकिंग प्रोसेस विद वॉयलेंस आएगा, कुछ इमोशंस लेके आएगा, कहीं पर टर्बुलेंस आएगा, और कहीं पर आप अपने इमोशंस शेयर करते हुए नजर आओगे किसी ऐसे इंसान के साथ जो एक भारी व्यक्ति है। तो यहाँ पर ये अलाइनमेंट बहुत ज्यादा विजिबल है। और वेडनेसडे के बाद आपके इमोशंस हिट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो मेक श्योर आप अपने आप को पॉजिटिवली अलाइन कर रहे हैं इस एनर्जीज के साथ। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, मैरिज में ईगो स्ट्रगल आ रहा है। देखिए मैरिज एक ऐसी पोजीशन पे खड़ी है जहां पर आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। देखिए लगन का स्वामी थर्ड हाउस में डायरेक्ट वो हो गया है, बकरी हो गया है। आपको किसकी तरफ फोकस करा रहा है, फाइनेंसिस की तरफ, वैल्यूज की तरफ, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। ठीक है, को लॉर्ड हो गए, सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आप अगर ले रहे हैं तो ईगो दिखा रहे हैं। ईगो दिखाने की जरूरत नहीं है, ना ईगो देखने की जरूरत है, ना ईगो दिखाने की जरूरत है। हम्बली एक ही चीज करने की जरूरत है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने इसका धर्म का जो पाथ है वो यही बता रहा है कि आपने इस चीज को बहुत, जब एक हाथ पकड़ा था, एक रिश्ता अलाइन किया था, तो इसके साथ साथ ये ऑटो मोड में आनी है आपकी लाइफ में, और आप इस चीज से भाग नहीं सकते, इस चीज को एस्केप नहीं कर सकते। और ये 4 महीने आपको इसी चीज का प्रेशर देंगी। अगर किसी को हेल्थ चैलेंजेस आ गए हैं तो आपको अपनी डिजायर को सेक्रीफाइस करके नीड की तरफ ध्यान देना है। बच्चे की कोई इशू है, बच्चे की कोई एजुकेशन है, तो आपको अपनी डिजायर को सेक्रीफाइस करके अपने बच्चों पर ध्यान देना है। अगर आपके बीच में कोई ईगो इश्यूज आ रहे हैं तो अपने फ्यूचर को देखते हुए, अपनी फैमिली को देखते हुए, अपनी इमेज को देखते हुए, अपनी सोसाइटी को देखते हुए आपको अपनी मैरिड लाइफ को चूज करना है, ना कि किसी तरह की फेक चीजों को। तो यहां पर शनिदेव आपको इस तरीके अलाइनमेंट देना चाहते हैं। प्लस जो स्वामी बनते हैं चंद्रमा वीनस के साथ होंगे, जुपिटर के साथ होंगे, तो कहीं किसी के साथ कोई इमेच्योर कमिटमेंट भी हो सकता है। और बच्चों के साथ कोई, बच्चों का बर्थडे है, बच्चों के साथ कोई ऐसा प्लान कर सकते हैं जहां पे आप घूमने जा रहे हैं, यानी कि 19-20 के आसपास आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हो बच्चों के साथ। इस तरह की पॉइंट एनर्जीज बनती हुई नजर आ रही है। जुपिटर के साथ चंद्रमा बैठेंगे तो कहीं ना कोई डिस्प्यूट होगा, फाइनेंसिस को लेकर डिस्प्यूट, खर्चे के लेकर डिस्प्यूट, कोई किसी के लेनदारी या देनदारी है, उस तरीके की चीजों को लेकर डिस्प्यूट, फैमिली में किसी का क्या नाम है, हेल्थ इश्यूज चल रहा है, उस चीज को लेकर डिस्प्यूट। तो कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट भी मुझे बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही है। उधर 4th हाउस का मालिक जो होम एनवायरनमेंट का है वो 8th हाउस में चला गया। इनहेरिटेंस को लेकर डिस्प्यूट, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट, किसी को कोई हेल्थ चैलेंजेस आ गया उसको लेकर डिस्प्यूट। तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट बहुत ज्यादा विजिबल है। अब डिस्प्यूट को वर्ड में बार बार दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं एनर्जी इतनी हाई जा रही है। नेगेटिव बोलने का मेरा कोई एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन आपको उस लेवल तक ले जाना चाहता हूं कि आप कामनेस रिसाइड करते चले जाइए। आप अपने अंदर वो रिस्पॉन्ड लेके आइए, वो पॉज लेके आइए कि मेरे को कोई डिस्प्यूट ट्रिगर कर रहा है। अगर मेरे को पता है कि मैंने एक एस्ट्रोलॉजी वीडियो देखी है जहां पर मुझे बताया कि डिस्प्यूट हो सकते हैं, तो अपने आप को बेसिक बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि इस चीज को इग्नोर किया जा सकता है, इस चीज को अवॉइड किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आज ही डिसीजन लेना है किसी चीजों का, अवॉइड करके आप काल सर्प योग को कटने दीजिए। आपके अंदर वो कामनेस, वो फ्री विल आपके लिए पॉजिटिवली अलाइन हो जाएगी। कहीं ना कहीं ईगो ड्रिवन चीजें हो रही हैं। सूर्य का आना, कहीं ना कहीं जो लूप होल्स हैं आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा इल्यूमिनेट हो गए। इल्यूमिनेट मतलब वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गए। जहां सूर्य बैठता है वहां गर्मी लेके आता है, तो ईगो स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल आ रहा है, और पावर स्ट्रगल के चक्कर में डिस्प्यूट हो रहे हैं। तो डिस्प्यूट वर्ड इसलिए ज्यादा यूज हो रहा है आप लोगों के लिए। उधर
अमावस्या योग बनना, कहीं ना कहीं आप अपने डिसीजन अपना आप नहीं ले पाओगे, मैरिड लाइफ के डिसीजन कोई और लेता हुआ नजर आ रहा है आपके। ठीक है, आप कोई कुछ आपके थिंकिंग प्रोसेस कुछ और था, आपकी चॉइस कुछ और थी, आपके फैमिली प्रेशर के चक्कर में या स्पाउस की वजह से आपका डिसीजन चेंज करना पड़ा है एंड मोमेंट पे आपको, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। जॉब में कहीं ना कहीं कोई जॉब चेंज हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी ना किसी वजह से, उसकी वजह से कोई मंथन हो रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो चीजें भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है तो किसी को नर्व्स का इशू हो सकता है। ठीक है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। ईगो पावर स्ट्रगल हो सकता है, मैं माई वे और हाईवे, सामने वाले कहेगा माई वे और हाईवे, तो ये ईगो क्लैश के चक्कर में ईगो जीत जाएगा, रिश्ता हार जाएगा। तो यहां पर मेरे लिए ये भी कंसर्निंग है। तो यहां पर जब तक कालसर्प योग खत्म नहीं हो रहा है, मैं आपके साथ झूठ नहीं बोल सकता। मुझे नहीं चाहिए व्यूज, मुझे नहीं चाहिए ऐसे सब्सक्राइबर जहां पर मुझे झूठ बोलना पड़े। और एक्चुअली देखिए, मैं कुछ शो ऑफ करना नहीं चाहता, मैं बहुत सिंपल बताना चाहता हूं। डिस्प्यूट वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि मैं डिस्प्यूट कराना चाहता हूं, मैं नेगेटिव बोलना चाहता हूं कि डिस्प्यूट के चक्कर में आप मेरे पास आ जाए। ऐसे डिस्प्यूट से आप नहीं आने वाले हैं, कोई किसी के पास नहीं जाता है, सबके अंदर अपना एक कॉन्शियस माइंड है, सबका पास एक कॉमन सेंस है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर ऐसा अलाइनमेंट बना हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूं डिस्प्यूट हो सकता है, तो आपको कामनेस, मैं कामनेस भी तो बोल रहा हूं ना, इनिशियल पार्ट में मैंने बोला है कामनेस लेके आइए, तो इसको नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं आपको, मुझे समझ नहीं आता आप कमेंट जब करते हैं। चलिए, अगर आपका प्यार आशीर्वाद बना रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और मंगल जब कालसर्प योग ब्रेक कर देंगे तो आपको पता चलेगा फाइनेंसिस कितने इंपॉर्टेंट है, फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज कितने इंपॉर्टेंट है। और मंगल का आपके शनि के डायरेक्ट एस्पेक्ट में आना और मंगल का आपके भाग्य स्थान में आना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पॉजिटिव अलाइनमेंट मिलेगा। बड़ों के आशीर्वाद से, फादर लाइक फिगर के आशीर्वाद से, किसी भाई, मंगल भाई को दिखाता है, भाई के आशीर्वाद से, भाई के सपोर्ट से कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव अलाइनमेंट आपके आने वाली लाइफ में बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि शनि के सामने जब मंगल आ जाएगा तो कहीं ना कहीं लैंड प्रॉपर्टी का परचेज करना, कुछ इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग कुछ मेजर डिसीजन लेना, तो सपोर्ट से, फैमिली के सपोर्ट से ये बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फैमिली इन दी एंड इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसिस भी इंपॉर्टेंट है, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे कि अभी बोला है, डिजायर को सेक्रीफाइस करके नीड पे ध्यान देना, यही इस वीक की सबसे बड़ी डिमांड है। ट्यूसडे के बाद आपको थोड़ा सा पावर स्ट्रगल होता हुआ नजर आएगा। जॉब के बारे में बात करते हैं। देखिए, जॉब बता रहा है आपके 6th हाउस का मालिक बनता है मरकरी, 7th हाउस में चले गए हैं, रेट्रोगेट कर रहा है। यानी कि जिस पद को प्राप्त करना चाहते हो उसको पाने के बाद आपको 3 थिंकिंग आ रहा है कि यार मैं इसे डिजर्व करता हूं नहीं करता हूं, या मेरे को यहाँ पे ग्रोथ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सडन कुछ क्विट करना, ईगो क्लैश होना, अथॉरिटी के साथ कोई बात करना, इस तरह की चीजों की वजह से कुछ ना कुछ क्विट होते हुए नजर आ रहा है। आप सडन कुछ ना कुछ कन्फ्रेंट करेंगे और आप कहेंगे कि मुझे अब जॉब नहीं करना है। इस तरह के सिनेरियोज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो आप कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले 3 बार जरूर सोच लें, 10 बार जरूर सोच लें। मैं 3 बार नहीं बल्कि 10 बार बोलूंगा कि आपको छोड़ने से आपका बर्डन, आपका मेंटल हेल्थ बच रहा है, या फिर छोड़ने से आपका फ्यूचर हैम्पर हो रहा है। मेंटल हेल्थ उतना इंपॉर्टेंट, मतलब जॉब कर करके आप अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं और कुछ और ऐसा कर सकते हैं उन 8 और 10 आवर्स के बाद, कि जिससे कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को दोबारा रिजुविनेट कर सकें, नर्चर कर सकें। तो आपको बैलेंस करने की जरूरत है। प्रेशर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस प्रेशर को, वर्क बैलेंस को, प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को और अपने रेस्ट मोड को कैसे बैलेंस करना है, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। और ये आपके नेटल चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिगर आउट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सडननेस मुझे बहुत ज्यादा मेजर लेवल पे दिखाई दे रही है और कुछ लोगों की लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई दे रही हैं। सूर्य आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी देता हुआ नजर आ रहा है। 8th लॉर्ड 7th में आ गया है, कहीं ना कहीं 7th लॉर्ड 7th हाउस में आएगा कहीं ना कहीं वेडनेसडे थर्सडे के आसपास। तो कहीं ना कहीं ये अलाइनमेंट भी बना रहा है कि आपको कुछ ना कुछ मेजर अपॉर्चुनिटीज मिलती नजर आ रही है। बड़ों के आशीर्वाद से, कुछ पुराने पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज मिलेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आपके पास्ट लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कोई पुराना मित्र हो, उसका कोई फोन आया कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है, चाहिए क्या, रेज्यूमे डाल दें, ट्राई करके देख ले। तो इस तरह के सिनेरियोज भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे बिजनेस लाइफ के बारे में। देखिए, बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस किस चीज का होता है? हमारे वर्क, नेम, फेम, प्रेस्टीज का होता है। और 10th हाउस हमारे बिजनेस का होता है। 10th हाउस का मालिक 5th में बैठा है, फिर 6th में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, मास मीडिया, ठीक है, जर्नलिज्म, कहीं ना कहीं टेक से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आप अगर कोई कार्य इनिशिएट करना चाहते थे, इससे रिगार्डिंग कोई काम करना चाहते थे। शुक्रदेव फैशन इंडस्ट्री को भी दिखाते हैं, कपड़ों से रिगार्डिंग कुछ
एंटरटेनमेंट से रिगार्डिंग अगर आप कुछ करना चाहते थे, फैशन ब्यूटी से रिगार्डिंग अगर आप कुछ बिजनेस में इवॉल्वमेंट लेके आना चाहते थे, दिस इज अ मोमेंट जब आपको कुछ मेजर हिट करेंगे, कुछ आइडियाज, कुछ स्टार्टअप्स, कुछ स्टार्टअप करना, कुछ आइडियाज हिट करेंगे, कुछ अनकन्वेंशनल मीडियम के थ्रू आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी। हो सकता है ज्योतिष के द्वारा, हो सकता है अकेलेपन में बैठ के, हो सकता है कुछ डिवाइन पूजा भक्ति करते हुए आपको कुछ आइडिया आ रहे हैं, तो कुछ ट्रिगर करेगा जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको फ्यूचर दिखने लगेगा। और काल सर्प योग जब खत्म होगा तो आप उसे एग्जीक्यूट भी करते हो नजर आओगे। दिस इज द मोमेंट। भाग्य देखिए, 10th हाउस का मालिक जुपिटर के साथ बैठ गया है। जुपिटर आपके 3rd हाउस कम्युनिकेशन को दिखाता है, मास मीडिया को दिखाता है, सोशल मीडिया को दिखाता है, और वो सोशल मीडिया के साथ 10th हाउस का मालिक बैठेगा। तो सोशल मीडिया पे के ऊपर काम करना, मेहनत करना, डिसिप्लिन होकर काम करना तो मांग रहा है। 6th हाउस डिसिप्लिन मांगता है, डेली लेवल पे शेड्यूल करना मांगता है कि आप डिसिप्लिन होकर शेड्यूल करें चीजें कि आपको कब क्या क्या कैसे काम करना है। लेकिन ये आपके लाइफ में अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस लेके आएगा। शनि वक्री यही चाह रहे हैं कि आप कितने अपने आप को डिसिप्लिन कर लेते हैं, ये आपके लिए अबेंडेंस, ग्रोथ का कारण बनेगा। विजन देखिए, कंप्लीट करने के लिए शनि आपको वो रिसोर्स प्रोवाइड कराएंगे। आप विजन तो देखिए। और डिस्ट्रैक्शन होता है, जुपिटर जब जेमिनी साइन में, शुक्र भी जेमिनी साइन में आएंगे तो रिलेशनशिप आपको सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बनेगी। रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ आपकी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बनेगी आपके बिजनेस में। तो बिजनेस और प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में कैसे मेंटेन करना है, ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। और अगर इसको फिगर आउट कर लिया तो आपको सक्सेस, ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में मिलती हुई नजर आ रही है। ईगो क्लैश डेफिनेटली होता हुआ नजर आ रहा है, वेडनेसडे के बाद कहीं ना कहीं ईगो क्लैश है, लेकिन साइड बाय साइड आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। कैसे आपको इसे फिगर आउट करना है कि कैसे चैलेंजेस को मिनिमाइज करना है। हेल्थ के बारे में बात करेंगे। देखिए, हेल्थ की बात करूंगा तो 1st हाउस का मालिक 3rd हाउस में बैठा है और 6th हाउस का मालिक मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है, 6th हाउस की तरफ आ रहा है। 5th हाउस का मालिक 6th में चला गया। तो गट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, साइनस का, कोल्ड कफ का, इन्फेक्शन का, फीवर का, इस तरह का इश्यूज हो सकते हैं। राहु 2nd हाउस में बैठा है। आई रिलेटेड इश्यूज होना, डेंटल इशू होना, रेट्रोग्रेड होकर 2nd हाउस में जा रहा है। फूड पॉइजनिंग होना, इन्फेक्शन होना, बाहर का खाना खाने से गट में प्रॉब्लम होना, ठीक है, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। 8th हाउस में केतु मंगल बैठा है, कुछ चीजें चोरी होने के चांसेस है, ठीक है, हो सकता है कुछ चोरी हो जाए, हो सकता है सडन आपको कोई एंजाइटी हिट कर जाए, कोई स्ट्रेस आ जाए, सडन कोई इवेंट, कोई न्यूज ऐसी मिल जाए जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो जाए, कोई रिलेशनशिप ब्रेक होने की वजह से इमोशनल टर्मोइल, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है। तो मेंटालिटी को अपने पॉजिटिव रखने के लिए आप हर सिनेरियो में पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, पॉजिटिव आउटलुक रखें, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। जितना पानी हो सकता है उतना पानी पीने से आपको बहुत पॉजिटिव हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है। साइड बाय साइड अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करें, चीजें ऑटोमेटिकली बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया नहीं करना है, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब करने का कारण वो भी हो सकता है। और अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज ना करें। और इस समय अगर आप कोई क्योर चाहते हैं तो आयुर्वेदा के क्योर आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। जुपिटर 6th हाउस में, शुक्र 6th हाउस में आ जाएंगे और केतु मंगल आपके 6th हाउस में बैठे हैं। तो आयुर्वेदा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ को बेहतर कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैक पेन होता हुआ नजर आ रहा है, नी में पेन हो रहा है, एल्बो में चोट लग गया, कोई कट लग गया हैंड में, रिस्ट में, इस तरह के सिनेरियो भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है। 5th हाउस में रोहिणी नक्षत्र से निकलकर मृगशिरा नक्षत्र में जा रहा है, मृगशिरा नक्षत्र 8th हाउस में जा रहा है। तो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, मंत्र चैंटिंग की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, आप भक्ति में भी लीन है। आप कुछ हो सकता है आप फास्टिंग कर रहे हो, आप सावन के दिनों में कुछ स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आपकी लाइफ में बना हुआ, साधना कर रहे हैं। और साधना को किसी को शेयर नहीं करना है, भक्ति भी करें, लोगों की मतलब मटेरियल वर्ल्ड के साथ भी अलाइंड रहें, और अपना जो फर्स्ट गोल है, आपका जो पढ़ाई है, जो आपका फ्यूचर है, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर बनेगा, उसकी तरफ ज्यादा फोकस रहिएगा। साइड बाय साइड स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस आपके चेरी ऑन द टॉप का काम करेगा, यानी कि आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। आपको थिंकिंग प्रोसेस फॉर अ चेंज, आप पढ़ाई करते करते थोड़ा मंत्र चैंटिंग करना, मंदिर जाना, अपनी एक हैबिट बनाइए कि आप सुबह मंदिर जा रहे हैं, फिर आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, रिसर्च ओरिएंटेड कोई काम कर रहे हैं, आप डीप हिडन सीक्रेट को रिवील कर रहे हैं। कुछ 8th हाउस सीक्रेसी का है, रिसर्च का है, तो रिसर्च पे कोई काम कर रहे हैं। राहु 2nd हाउस में बैठा है तो कुछ ऐसा कुछ पैटर्न पे काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपको चीजें अलाइन की गई हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट ऐसा मिला है जहां पर आपको बोलना है, आप बहुत भयंकर बोलने वाले हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, डेप्थ में जाने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कॉन्फिडेंस नहीं है। जुपिटर आपको ऐसा लग रहा है पढ़ने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी कुछ आता है नहीं आता है, कुछ पता नहीं चल रहा है, आपको मिलेगी। आप बहुत अच्छे से बोल पाओगे, बहुत अच्छे से अपने आप को कर पाओगे, बस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपने आप से जस्टिस कीजिएगा, लॉयल्टी रखिएगा, आपके काम में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी।
रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए रेमेडी की बात करूं तो शनि रेट्रोग्रेड होकर आपके सेकंड हाउस में आ रहा है। फाइनेंसिस को बचाइए, अपने आप में रेमेडी है। वैल्यूज एथिक्स को मोरालिटी को मेंटेन कीजिए, अपने आप में रेमेडी है। किसी बड़े इंसान की, बुजुर्ग की आपके घर में तबीयत खराब है, उनकी सेवा कीजिए, उनको मेडिकल हेल्प दीजिए, अपने आप में रेमेडी है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना आपके लिए बहुत अच्छा है। शनिदेव के मंदिर जाना आपके लिए बहुत अच्छा है। अंडर प्रिविलेज लोगों को फीड करना, उनको फूड देना, इस बरसात में मौसम में किसी को छाता डोनेट करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपके घर में मेड है, उनको कोई सपोर्ट करना, फाइनेंशियल हो या हो सकता है कोई फाइनेंशियल या मेडिकल या फिर किसी तरह का उनको ग्रोसरी की जरूरत है, आप उनको फीड कर सकते हैं, उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। प्लस केतु मंगल आपके 8th हाउस में बैठे हैं। अपनी कोई स्पिरिचुअल साधना स्टार्ट करना चाहते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं, गुरु मंत्र लेना चाहते थे, गुरु गायत्री मंत्र लेना चाहते थे, आप इस समय के लिए इनिशिएट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। सोमवार के दिन सावन का सोमवार भी है, एकादशी का फास्ट भी है, तो शालिग्राम जी पे, नारायण भगवान पे, राधा कृष्ण मंदिर में जाकर आप तुलसा दल उनको अर्पित कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं। आप शिव जी को भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। सोमवार के दिन आप फास्ट रख सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। बेलपत्र पे राम लिखकर आप शिवलिंग को अर्पित करके हनुमान चालीसा बैठकर रिसाइट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अद्भुत रेमेडी हो सकते हैं। नेगेटिविटी को हील करेगा, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगा, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।